संहार किया श्री शिव जी ने, कि विष्णु पुराण की अलग कथा है। चारों तरफ ब्रह्मा जी को कोई तो दिखाई नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी को चारों तरफ केवल जल और वायु दिखी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे बनाने वाला कौन है। चारों तरफ कोई नहीं दिखाई पड़ा। कमल की तंग को पकड़ के नीचे उतरने लगे। देखिए ये कमल कहाँ से निकला है, लेकिन हजारों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, उसका आदि नहीं पता कर पाए, उसका अंत नहीं पता कर पाए। तो आकर के फिर बैठ गए कमल का, चिंता करने लगे क्या करूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्यों बनाया गया, मैं कौन हूं। विचार किया। उसी समय इस पर से सुयत खोड़स मेक दिन सब निस्किंचिराना नृपयद धनम विदु। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े, दो शब्द जल में। इस पर से सुयत खोड़स मेक दिन सब, इस पर वर्णमाला के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। इस पर वर्णमाला जिन्होंने पढ़ी होगी, जिन्होंने व्याकरण सीखी होगी, उनको पता होगा कि स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। कादयो मां बसानाम स्पर्शा, का से लेके मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं। और का से लेके मां तक जब गिनेंगे तो 16वां अक्षर होगा ता, 21वां अक्षर होगा पा। ब्रह्मा जी समझ गए। जैसे किसी गरीब को थोड़ा सा भी धन मिल जाए तो वो प्रसन्न होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा अब कुछ नहीं तो इन्हीं दो शब्दों को आधार मान करके तपस्या की। और जब तपस्या की तो प्रभु प्रसन्न हुए और हृदय में ही ब्रह्मा जी को वैकुंठ के दर्शन कराए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपने मुझे बनाया। बोले हाँ, क्यों बनाया? बोले संसार का निर्माण करो। प्रभु मैं संसार का निर्माण करूंगा, लेकिन आपके संसार में आपकी माया बड़ी दुष्कर होती है। जो भी संसार को बनाता है फिर उसी में फंस जाता है। शादी की, मकान बनाया, बच्चे पैदा किए, फिर उसी में फंस गए, मरते दम तक फिर वो छूटते नहीं है। ये माया ना तेरी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान बोले ब्रह्मा मैं तुमको अपना गोपनीय ज्ञान दे दूंगा तो तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। अच्छा, ज्ञानम परमं गुह्यम यद विज्ञानं समन्वितं शरहस्यं तदंगं च वैहाणगदितं मया। मैं अपना परम गोपनीय ज्ञान दे रहा हूँ, और वो ज्ञान कैसा है? विज्ञान से समन्वित। अब देखो, ज्ञान अलग होता है मेरी मैया और विज्ञान अलग होता है। बोले कैसे पंडित जी? मैं उदाहरण से बताता हूँ। ज्ञान की परिभाषा अलग है, विज्ञान की परिभाषा अलग है। ज्ञान हमको बताता है कि वहां से बटन दबाओ तो यहाँ बल्ब जग जाएगा। लोगों को कभी कभी इतना अभ्यास हो जाता है अपने घर में कि अंधेरे में भी उसी बटन पर उंगली पड़ेगी जिससे लाइट जले। होता है कि नहीं? क्योंकि हमको ज्ञान है कि इस बटन को यहाँ झटका दबाएंगे तो वहां लाइट जल जाएगी। ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ मैंने बटन दबाई, वहां बल्ब कैसे जल गया, ये क्या चक्कर है? इस रहस्य को जो जानता है वही विज्ञान होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सत सत परम पश्चादम यदि तच्च योग शिष्येन सुष्मिहा। ब्रह्मा मैं तुमको ये 4 श्लोक बताता हूँ, इनको हृदय में धारण करो। पहले श्लोक में बताया कि सत्य क्या है, दूसरे श्लोक में बताया माया क्या है, तीसरे श्लोक में बताया जगत क्या है, और चौथे श्लोक में बताया आत्मा का स्वरूप क्या है।
इन 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत थी और भागवत के 10 लक्षण भी बताए। सर्व विसर्ग स्थान पोषण पूर्ति मनवंतर ईशानुकथा मुक्ति निरोध और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण ब्रह्मा जी बड़े पसंद। भगवान जब कृपा करते हैं तो कभी भी किसी के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, मैंने सुना है भगवान ने विदुरानी के घर में जाकर के केले के छिलके खाए, चने का साग खाया, ये विदुर ने कौन सी तपस्या की थी? विदुर के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की, मुझे जरा बताओ। सुखदेव हंसे, राजन सुनो, यदा तु राजा सुसुपान साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवशयस्य शुपान् विबन्धून् प्रविश्य लाक्षा भवनी तदा। एक बार की बात, ये कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों को लाक्षा भवन में जलाकर के मारने का षड्यंत्र कर रहे थे। धर्मात्मा विदुर को पता चला तो धृतराष्ट्र को समझाया, अरे राजन, अब धृतराष्ट्र के लिए कहा है, यदा तु राजन सुसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अपने पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे। किसी ने कहा अंधे तो वो पहले ही से थे, फिर और क्या अंधे हो जाएंगे? बोले नहीं, नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि। मतलब धृतराष्ट्र के ऊपर की आंखें तो फूटी ही थी और पुत्र मुंह में अंदर की आंखें भी फूट गई। अंदर भी 2 आंखें होती हैं मेरे बच्चों, ज्ञान विराग नयन और गाय। ज्ञान और वैराग्य के 2 नेत्र ऊपर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, और पुत्र मुंह में ज्ञान वैराग्य के नेत्र भी फूट गए। जब विदुर जी ने समझाया, अरे राजन, एक पुत्र के मुंह में आप कितना बड़ा अधर्म कर रहे हो, अगर इस अधर्म से बचना चाहते हो तो ऐसे दुष्ट पुत्र को ही त्याग दो। लेकिन जब दुर्योधन को पता चला, अरे दासी पुत्र मेरे पिता को मेरे खिलाफ भटकाता है, जा निकल जा मेरे महलों से। धृतराष्ट्र के सामने विदुर को डांटा, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल पाए। विदुर जान गए अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं, जहाँ बच्चे अपमान करने लगे और बड़े रोके ना, वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। तो सुखदेव कहते, राजन स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतं यदो यादुर्मामया। अपना धनुष बाण वहीं दरवाजे पे रख के विदुर जी चले गए। मंत्री पद त्याग दिया, रिजाइन दे दिया। केले के जंगल में जाकर के कुटिया बना करके भजन करते। भगवान शांति दूत बन करके आई, भगवान ने पांडवों कौरवों को समझाया, दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य दे दो, वो उसके अधिकारी हैं। दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने कहा पांडवों को आधा राज्य नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, उनको 5 गांव ही दे दो, वो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा मत करो। दुर्योधन बोला, देखो ये लेन देन का आपसी मैटर है, भाई भाई का, आप रिश्तेदार हो, द्वारकाधीश, आप बीच में मत पड़ो। भगवान बोले, अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। दुर्योधन बोले, नहीं, अब आप रिश्तेदार हो तो ऐसे तो जाओगे नहीं, देखो आपके लिए कितना भोग बनाया है, 56 भोग बने हैं, इनको थोड़ा थोड़ा भोग लगाओ और फिर जाओ, आपसे मेरा कोई झगड़ा थोड़ी नहीं है, आप तो मेरे अपने हो। भगवान बोले, दुर्योधन मुझे भूख नहीं लगी, और भूख भी लगी होती तो मैं खाता नहीं। क्यों?
क्योंकि दुर्योधन भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले के अंदर भूख हो या खिलाने वाले के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम हो। अरे नहीं खाना पड़ेगा, और बड़ा प्रेम दिखा रहा है तो कितने भी पेट भरा हो फिर भी थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं, सामने वाला प्रेम दिखा रहा है। लेकिन दुर्योधन तेरे अंदर प्रेम तो है नहीं और मुझे भूख भी नहीं है, और अगर भूख लगेगी तो मैं तो अभी जा रहा हूँ विदुर जी के घर में जाकर के भोजन करूंगा। विदुर जी दर्शक की दीर्घा में खड़े थे। विदुर जी ने जब ये सुना कि द्वारकाधीश मेरे घर में आके भोजन करेंगे, विदुर जी रोने लगे। मेरे घर में आकर के क्या भोजन करेंगे? इनको तो पता नहीं है कि मेरा मंत्री पद भी छीन लिया गया, मेरी खुद के खाने के लिए रोटी नहीं, इनको क्या खिलाऊंगा? लेकिन अब ये कह रहे हैं तो आएंगे, अब आएंगे तो उनको हम क्या खिलाएंगे? चलो चल के देखें। भाग करके कुटिया में गए, विदुरानी से बोले, ए विदुरानी तुम्हारे घर में कुछ है का? विदुरानी बोली क्यों? विदुर बोले कि कुछ हो तो जल्दी व्यवस्था करो, अपने घर में द्वारकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली घर में तो कुछ है ही ना, द्वारकाधीश आ रहे झूठी क्यों बोलते हो? अरे विदुर बोले मैं कानों से सुन के आया हूँ। विदुरानी बोली घर में तो कुछ है ही ना। विदुर बोले तुम चिंता मत कर, मैं बाजार से लेके आता हूँ, तू जल्दी गोबर को छौंका लगाए दे, बढ़िया चौक लगाए दे, बढ़िया ठाकुर जी आएंगे, हाँ भगवान आएंगे। विदुरानी ने आंगन में कुटिया के आंगन में गाय के गोबर से लेपन किया, आटे से चौक लगाया, बड़ी प्रसन्न हो गई। सोचा स्नान कर लूं, ठाकुर जी आएंगे, हाँ पवित्र हो जाऊं। विदुर जी तो बाजार गए, विदुरानी स्नान करने लगी, तब तक दरवाजे से आवाज आई, खोलो। विदुरानी बोली कौन हो? भगवान ने कहा काकी मैं हूँ द्वारकाधीश। अरे पहुना बन के आई विदुर जी के द्वार, पहुना बन के आई विदुर जी के द्वार, पहुना बन के आई विदुर जी के द्वार, 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 पहुना बन के, पहुना बन के, पहुना बन के आए विदुर जी के द्वार, पहुना बन के आए विदुर जी के द्वार, पहुना बन के आए विदुर जी के द्वार। आई सर हमारे द्वार पे आ जाए भगवान हरि जय हो।
दुर्योधन 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 घर कोई बात त्यागी दुर्योधन घर कोई बात त्यागी साथ में दूर घर खाए सरकार 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 बन के बहुना बन के आई बिजुली के पार बन के आए बिजुली के पार बन के आई जय हो बासे गोसे सूखे सूखे बासे गोसे सूखे सूखे बासे गोसे सूखे सूखे बासे गोसे हम तुम जुड़े जी प्रेम के भूखे 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 कहते कृष्ण पुराण कहते कृष्ण पुराण कहते कृष्ण पुराण वृंदावन बिहारी लाल श्री विदुर जी महाराज के दरवाजे पर ठाकुर की पत्रा